जैसे कि हम सब जानते हैं, ये जो कोविड-19 बीमारी है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिसके नतीजे में हमें निमोनिया, ब्रेथलेसनेस और अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर अमजद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन यानी कि चेस्ट फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज के बारे में, और वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हमें माइल्ड, मॉडरेट और सस्पेक्टेड केसेस में हेल्पफुल रहेंगी। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइजेज सिर्फ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स ही नहीं बल्कि घर में दूसरे लोग भी कर सकते हैं अपने लंग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए और इस कोविड-19 वायरस से बचने के लिए। ये एक्सरसाइजेज हमें रिलीविंग ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस फूलने में एंड रिड्यूसिंग ब्रेथलेसनेस, प्रिवेंटिंग निमोनिया एंड फर्दर हॉस्पिटलाइजेशन से बचाने में हेल्पफुल रहेंगी। फ्रेंड्स, कोविड-19 फिजियोथेरेपी में सबसे पहले आता है पोजीशनिंग, यानी कि हमें किस पोजीशन में लेटना चाहिए और किस पोजीशन में बैठना चाहिए, जिससे हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन इंक्रीज हो और हमारी ब्रेथलेसनेस कम हो। सबसे पहले आता है प्रोन लाइंग, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। प्रोन लाइंग यानी कि उल्टा लेटना। आइए देखते हैं इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। उल्टा लेटने से हमारी ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव होती है, हमारे रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स इम्प्रूव होता है। प्रोन लाइंग से लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है, यानी कि उल्टा लेटने से हमारी ब्रेथलेसनेस कम होती है और हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ती है। और प्रोनिंग से हमारे लंग्स के एल्वोलाई ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं, जिससे हमें सांस लेने में आसानी होती है। फ्रेंड्स, आइए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कोविड-19 में प्रोनिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है। ये इंडिया टुडे न्यूज़ की पेपर कटिंग है, जिसमें दिखाया है गोरखपुर में 82 साल की एक लेडी थी जिनका ऑक्सीजन लेवल 75% आ गया था, जो कि नॉर्मल होता है 94 to 99 या 100 के बीच में होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनकी जान भी बची और साथ में जो उनका ऑक्सीजन लेवल है वो ऑटोमेटिकली 94 तक पहुंच गया। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी इसका अप्रूवल दिया है। आइए देखते हैं हमें उल्टा कैसे लेटना है। जब हम प्रोन लाइंग में लेटेंगे उस वक़्त एक पिल्लो हमारी लेग्स के नीचे यानी कि शिन बोन के नीचे, दूसरा पिल्लो हमारे लोअर एब्डोमेन और थाइज के नीचे और एक पिल्लो हमारे चेस्ट के नीचे होना चाहिए। ये पोजीशन हम 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक रख सकते हैं। इसके बाद हमारी सेकंड पोजीशन आएगी राइट साइड लाइंग और राइट लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन। इसमें हमें अपनी दाईं साइड करवट लेके एक पिल्लो को इस तरह अपनी दोनों लेग्स के बीच में रखना है और एक दूसरा पिल्लो लेके अपनी बाजू के नीचे रख के इस तरह से लेटना है। इस पोजीशन में भी सेम 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक रख सकते हैं। इसके बाद हमारी जो तीसरी पोजीशन है, इसमें हमें बाईं ओर करवट लेके सेम तरीके से लेटना है इस तरह से। इसके बाद हमारी जो फोर्थ पोजीशन है, जिसको हम हाफ इंक्लाइंड पोजीशन बोलते हैं, इसमें हम कोई ब्लैंकेट या फिर 2-3 पिल्लो अपनी बैक के पीछे रख के या फिर बेड को इस तरह से ऊपर करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारी पोजीशनिंग। आइए अब बात करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और लंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज के बारे में। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग में हम अपने नाक से सांस को अंदर लेंगे और फिर धीरे धीरे अपने मुंह को गोल करके सांस को बाहर छोड़ेंगे इस तरह से। हमारी दूसरी एक्सरसाइज आएगी जिसको हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। डायफ्राम एक्चुअली एक प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल है। हमें इस मसल को ट्रेंड करना चाहिए बहुत सारी ब्रीदिंग इश्यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए। डायफ्राम ब्रीदिंग में हम अपना एक हाथ अपने एब्डोमेन पे रखेंगे इस तरह से और दूसरा हाथ अपनी चेस्ट पे रखेंगे। इसमें हमें एक लंबी सांस अंदर लेनी है ताकि जो हमारा एब्डोमेन वाला हाथ है वो ऊपर की तरफ आए, और आप जब एक्सहेल करें तो आपका हाथ नीचे की तरफ जाए।
इसको करने से हमारी लंग्स में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, हमारी हार्ट बीट जो हमारी धड़कन है वो कम होती है। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको कहते हैं बैलून ब्लो एक्सरसाइज, जो कि एल्डर लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में हम एक बैलून लेंगे, नाक से एक लंबा सांस अंदर लेंगे और फिर उस बैलून को ब्लो करेंगे। फिर से लंबा सांस लेंगे और बैलून को ब्लो करेंगे इस तरह से। इसके अलावा हम एक कंटेनर में पानी लेंगे और एक स्ट्रॉ का यूज़ करेंगे। इसमें भी सेम अपने नाक से सांस को अंदर लेंगे और स्ट्रॉ को अपने माउथ में रख के ब्लो आउट करेंगे, यानी कि सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें एक स्पायरोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर से ईज़िली अवेलेबल होता है। ये डिवाइस आपकी लंग्स कैपेसिटी और लंग्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। इसमें अलग अलग पैरामीटर्स दिए हैं, 600 सीसी, 900 सीसी और 1200 सीसी। इसमें आप अपनी लंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही इन बॉल्स को लिफ्ट कर पाओगे और ये डिवाइस आपको इंकरेज भी करेगा बाय विजुअल फीडबैक। ये हमें इनहलेशन और एक्सहलेशन दोनों में काम आता है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले डिवाइस को सीधा रख के माउथ पीस अपने मुंह में रखेंगे और फिर सांस को अंदर खींचेंगे इस तरह से और नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे। जब हम सांस को अंदर लेंगे तो बॉल ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगे, जो कि आपकी लंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होंगे। और दूसरा तरीका है, डिवाइस को उल्टा करेंगे और उससे अपने एक्सपायरेटरी मसल्स को ट्रेंड करेंगे। डिवाइस को उल्टा करके माउथ पीस को अपने मुंह में रख के इस बार बीच में फूंक मारेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। इन सारी एक्सरसाइजेस को 10 रिपीटिशन में 3 से 4 बार रिपीट करें दिन में। थैंक यू।